श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण हम सबको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के बहाने। 21 श्लोक तक पाठ हो गया शायद। संख्या 22। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, मानी उसकी सत्ता के अधीन है। अंतर्गत इस भाव से लिया जाएगा। और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। आकाश की तरह, आकाश हर वस्तु में आकाश होता है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उसमें आकाश होता है। आकाश की तरह भगवान सब में व्याप्त है। और संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति, अपनी भक्ति बदलता ना रहे है? जिसका अधिक गुण सुना उसकी तरफ भावना बढ़ गई, तो ऐसा व्यक्ति कामनाओं की भक्ति करता है। कामना अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए होती है। ये हो जाए फिर बढ़िया हो जाएगा। तो अहंकार को पुष्ट करना अर्थात संसार को दृढ़ता से पकड़ लेना। जब इसका भाव ये है कि अन्यत्र कहीं मन बुद्धि होगा ही नहीं, केवल परमात्मा में होगा, अपने इष्ट में होगा,
तो यही है अनन्य भक्ति। केवल केवल परमात्मा में चित्तवृत्ति है। एक शब्द आता है अंग और अंगी। अंगी होता है हमारा देह और उसके अवयव हैं जो हाथ, बाहें हैं, टांगे हैं, सिर है। देह यो ये ज ये सब जो है ये अंगी है, अंग है। अंग अंग है और अंगी देह है पूरा, ठीक है? उसी तरह भगवान कह ही रहे हैं, ध्यान देने से सब समझ में आ जाता है। भगवान कह ही रहे हैं, सूर्य मेरे नेत्र हैं, चंद्रमा सूर्य मेरे नेत्र हैं। अ, चंद्रमा मेरा मन है। वो जो पीछे पाठ है, अभी आगे भी आएगा, भागवत जी में सुन चुके हैं। तो बताइए हम जब सूर्य उपासना करेंगे तो किसकी उपासना कर रहे हैं? भगवान के अंग की कर रहे हैं ना। तो इस बुद्धि से अगर हम उपासना कर रहे हैं कि भगवान के अंग की उपासना कर रहे हैं, तो तब दोष नहीं है, तब दोष नहीं। और भगवान की कोई भी उपासना जो है, थोड़ा-सा विषय में हट नहीं रहा हूँ। मैंने वहीं इसको ठीक से श्लोक को प्रकट करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो अंतर्यामी जो है हमारे भीतर, अंतर्यामी माने अंतर्यामी तो कोई और हो ही नहीं सकता, परमात्मा ही है। जिसमें पीछे आपने बोला अधियज्ञ मैं ही हूँ, करने वाला, यज्ञ करने वाला मैं ही हूँ। अर्थात भजन करने वाला भी मैं ही हूँ। अपने ये कहा जाता है ना, अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो भजन करने वाला भी मैं, अधियज्ञ हूँ, तो भजन तो यज्ञ ही है ना, ये भी सुन चुके आप। और परमात्मा में ही ओतप्रोत हैं हम। ब्रह्मा, कई अनंत ब्रह्मा परमात्मा में हमारी तरह हैं। और एक ब्रह्मा की सृष्टि इतना विस्तार है कि समझ नहीं आती, और इसका दिन रात भी इतना बड़ा है। और उस ब्रह्मा में 1000 चतुर्युगी तम विश्राम करते रहते हैं, सोए रहते हैं। बड़ा काम किया जी। 1000 चतुर्युगी तक हम जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण यही काम किया हम। और जहाँ जन्मे बस वही अपना कोशिश में लग जाते कि पक्का करें अपना काम, पक्का करें। हमें कोई जाने कि हम क्या बला हैं। अहंकार की पुष्टि करने लग जाते। तो जो सहज में हो रहा है, वो परमात्मा ही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। हमारा अहंकार जो है, वो उस सारे कर्म को अपना मान लेता है। क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति अज्ञान रूपा है, ऐसा इसी से संसार चलता है, अज्ञान रूप से ही। तो अहंकार जो है, जब समझ में आती है बात, गुरुवाणी में भी शब्द है ना, हऊँ मैं त्याग, ये अहंकार।
तो फिर कर्ता, होता, श्रुवा, यज्ञ, अग्नि सब वही है, अर्थात भजन करने वाला भी वही है, जिसका भजन हो रहा है वो भी वही है। इसलिए अनन्य भक्ति, तो जिसको ये सब समझ में आया वो परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं बुद्धि कैसे ले जा सकता है? मन कहीं और कैसे ले जा सकता है? अज्ञान का आश्रय लेके तो वो पापड़ बेलता रहेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा होना है। अज्ञान का आश्रय लेकर के। और अगर उसने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया तो फिर तो वो क्या कहते हैं, मुसलमान लोग माशाअल्लाह, फिर तो माशाअल्लाह है। एक बात और कहनी है, जो बहुत गंभीर बातें हैं वो समझ आती हैं जब, तो इच्छा होती है ये बता देना चाहिए। तो उसी गंभीर बुद्धि से ही आप उसको पकड़ें। शास्त्र अध्ययन अथवा सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो विचलित हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा कहाँ पहुंच गए हम। बुद्धि हमारी अंधी है। हम्म, उसे ज्ञान रूपी नेत्र नहीं मिले अभी। तो देखिए कितने बड़े तपस्वी अर्जुन हैं, उनकी महिमा जितनी कही जाए वो कम ही लगती है। और भगवान के मित्र हैं, जीव रूप है भगवान के मित्र, और उनको भी परिस्थिति में मोह हो सकता है। तो फिर अर्जुन भी बाद में उसको भूल गया, और फिर कृष्ण से कहते हैं कि केशव, मुझे जो युद्ध में सुनाया था वो भी सुनना है, अच्छा था, चित्त ठीक नहीं। तो भगवान देखिए, ये बात जो भगवान ने कही उनको आगे बढ़ाने के लिए कही, पीछा छुड़ाने के लिए नहीं। क्या बोला अर्जुन, उस समय मैं एकाग्रचित्त था और तू भी एकाग्रचित्त था, संयोग सहज में बन गया, इसलिए हो गया। अब मुझे भी वो स्थिति नहीं है, तो बताइए आगे क्यों बढ़ाया भगवान ने? किसकी जिज्ञासा अगर सच्ची है तो ये प्रयास करेगा, अगर झूठी जिज्ञासा है तो पेंडिंग कर देगा, अच्छा कोई नहीं, फिर पूछ लेंगे, फिर कर लेंगे। तो जब समझ में आता है कि सत्संग से ये समझ में आएगा कि कोई और करने वाला भी नहीं है। और वस्तुतः सत्य क्या है, ये सब मेरे जड़ रूप मन बुद्धि को देख के जो माया ने दिए हैं मेरे को, मन बुद्धि जो जड़ हैं, वो उनके अनुसार मैं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण लेते जा रहा हूँ। जहाँ जन्म लेता हूँ वहीं मुझे कहा जाता है, भाई बेटा तूने डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें एआईएस बनना है, क्या होता है वो आईएएस, बड़े बड़े उसको उसे फूक मारते रहते हैं उसको, बच्चे को।
उसका अहंकार बढ़ाते रहते हैं। उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो बन जाएगा। उसको पहले ही कामना दे दी है। पहले ही उसके अंदर कामना, वो वैसे ही उठना-बैठना वैसे ही शुरू कर देता है कि मुझे ये बनना है, मैं हो जाऊँगा, पर अभी से स्टाइल मारना शुरू कर देता है। तो कामना तो उसके हाथ पकड़, कर्तव्य नहीं पकड़ा है, धर्म नहीं पकड़ा है, तो वो कैसे हो जाएगा? धर्म से ही तो अपने आप को, कर्तव्य से तो नियंत्रण करेगा अपने आप पे। नियंत्रण करने का बल होगा तो तभी तो किसी प्रकार का तप कर पाएगा। चाहे ये लौकिक शिक्षा ही हो, उसमें भी तो तप ही है। धर्म नहीं दे दिया, उसको बोला स्टाइल होना चाहिए तेरा। क्या बोले? छोड़े इसको बात को, लेकिन अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति से प्राप्त होने, जब समझ सब आएगा सत्संग से, तो अनन्य भक्ति ही प्रभु कृपा से प्राप्त होगी। अ, सत्संग से ही चित्त सरल होता है, स्वाध्याय से ही चित्त सरल होता है। अपनी गुरु प्रदत्त जो भी उपासना है, यदि ठीक लगती है वो करिए, नहीं समझ में आती है तो किसी और से पूछिए। आखिर हमें गुरु भी तो परमात्मा प्राप्ति के लिए चाहिए। गुरु को ढूंढना नहीं है। गुरु ने एक बार मंत्र दे दिए, छोड़ दिया तुम्हें, करो। अब हम ढोते रहते गुरु। गुरु हमको, क्या बोले, हमको पार करने, उस मार्ग देने वाला है, पार जाने का। चलना तो हमको ही, फिर मार्ग सही लगे तब, अपनी योग्यता के अनुसार। मार्ग सभी सही होते हैं, पर अपनी योग्यता कैसी है, कैसा चिंतन है, कैसे भाव है, कैसी मेरा मेरा स्वभाव है, कैसी वृत्तियां हैं, कैसा कर पाऊंगा, कौन सा साधन कर। वैसे तो ये शास्त्र जो सुन रहे हैं, ये इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। पर मैं सिर्फ एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय कभी मत छोड़िए। बुद्धि थोड़ी देर में स्लिप हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसलिए ये छूटेगा ही नहीं। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर रहे हैं भागवत जी का पाठ, तो बताइए हम क्या स्थिति में, जिनका एक दिन ही चतुर्युगी का होता, एक दिन ही 1000 चतुर्युगी का होता। सीताराम फिर से पाठ कर लेते। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। संख्या 23। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, अनावृत्ति को पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जन्म मरण की ही बात लग रही।
हाँ, वही जन्म मरण जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और जो फिर अपनी कामना, कर्म, धर्म का फल लेने के लिए हम फिर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार तो हम ज़्यादा ही बड़े आदमी बन के बैठेंगे, पुण्य पीछे बहुत किए। सीताराम। संख्या 24। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता, वेद को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें स्वामी जी की व्याख्या दिखनी चाहिए। पहले साधन अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, अपने मत का आग्रह रहा है, पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी मुक्त हो जाते हैं, तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जहां से नाभि से तो प्रकट हुए थे, फिर वहीं चले जाते, तो वो भी साथ ही चले जाते। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है ब्रह्मलोक, जहां भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वह वहां नहीं उतरते। इसलिए क्या चाहिए? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति। हनुमान जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी और हमारे महापुरुष मीरा इत्यादि बहुत सारे महापुरुष, अनन्य अनन्य भक्ति, सूरदास, तुलसीदास, ये सब ये वहां पहुंचते। ये रास्ते में नहीं रुकते, स्टेशन में नहीं उतरते, यहाँ क्या है देख लें फिर चलेंगे वो आगे। ये कुछ और देखना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उनको तो जित देखूं तित श्याम मई है, जित देखूं तित श्याम मई। कुछ और भी है, मुझे आता नहीं इसमें, इतना स्मरण हुआ हो गया। यहाँ भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है?
हमें तो जहाँ उतरना है वहीं उतरेंगे। संख्या 25। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण कृष्ण पक्ष राम राम कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता हैं, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है। चंद्रमा तक जाता है, फिर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। भ्रष्ट जोगी भी तो आता है, तो कोई टेंशन नहीं है, भजन करो। संख्या 26। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई। इनमें से एक गति में जाने जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता। जो शुक्ल पक्ष में और सूर्य भी जो है उत्तरायण इत्यादि, वो जैसे भीष्म पितामह जी ने वेट किया था अपने बल पर, क्योंकि मृत्यु उनके अधीन थी। उनके पिताजी का वर मिला था उनको, शांतनु जी का। तो इसलिए उन्होंने, अच्छा, वो उस लोक गए, ब्रह्मलोक। पर मेरी समझ में ये आता है, हनुमान जी को तो यही छोड़ दिया था राम जी ने, वो लेके नहीं गए सर। तो हमको भजन ही करना है, भजन ही हमारा लोक है। संत लोग भी यही है। एक पद याद आ गया, कबीर दास जी का, आया बुलैया राम को दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। छवि तो एक ही रूप हो जाते हैं वहां। यहाँ तो परमात्मा की चाह तीव्र रहती है। जो साधु संग में सो बैकुंठ न होए, आया बुलैया राम का दिया कबीरा रोए। जाना पड़ेगा, यानी सदा सदा के लिए श्लोक में जाना पड़ेगा। हम्म, अनन्य चेता जो होता है, वो अपनी इच्छा नहीं होती उसकी, भगवान की इच्छा से चलता है। यही शरणागति है। नहीं, मुझे मुक्त होना है, नहीं नहीं, जहां तू रखोगे, जैसे रखोगे, हम हमारे लिए वही उत्तम है। जहां रखोगे, जैसे रखो, हमारे लिए ये उत्तम है। और जब अहंकार शुद्धि होगी, स्वतः ही ये बात समझ आ जाती है। अहंकार में ही तो हम अपना, नहीं नहीं, ये नहीं, ये चाहिए मुझे, श्रेष्ठ चाहिए, बढ़िया चाहिए, सुंदरता चाहिए, लाना चाहिए, ढमकाना चाहिए। तो ये शरणागति थोड़ी है। शरणागति जो हो रहा है वो सब ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे ठीक पसंद है। ये है अनन्य भक्ति।
संख्या 26। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से जगत माने प्राणी मात्र अनादि काल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। ये दोनों गतियां शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। ये भगवान जी ने बता दिया। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता से स्थित हो जा। प्रभु कृपा से जो पहले बात कही है वही आगे बात लिखी है। वो मोहित नहीं होता, नहीं नहीं मुझे ब्रह्मलोक ही जाना है, वैकुंठ ही जाना है। वो मोहित नहीं होता इस बात से। तुम जहां रखो मैं वहीं रहूंगा। तुम्हारी जहां प्रसन्नता हो, जिस स्थिति में हो, मुझे कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय योग युक्त समता में स्थित हो जा। समता में स्थित हो जा, बस यही बात है सबसे बड़ी। समता में स्थित हो जा। स्वामी जी कहते हैं सकाम भोग तथा संग्रह की कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है। जो भोग संग्रह की कामना वाला, जिसके भी चित्त की शुद्धि नहीं हुई, वही मोहित होता है, जन्म मरण में जाता है बार बार। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है। वो तो समता वाला। इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण मार्ग को ही प्राप्त हो जाए तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। संख्या 28। योगी भक्त, योगी में नहीं, यहां भक्त, इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को योगी जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अतिक्रमण क्या है? पुण्य श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ यज्ञ तप दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है। यहां से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, ब्रह्मलोक से भी आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जो अनन्य चेतसा चित्त वाला होगा वो ब्रह्मलोक क्या करने जाएगा? मीरा जी को पूछा जाए कि तुम अच्छा भगवान से थोड़ा देर बाद मिल लेना, इधर सैर कर लो, अच्छा मौसम है, अच्छे फूल पत्ते पहाड़ हैं, इधर सैर कर लो। तो वो कहेंगी कि मुझे ये देखना है या सैर करनी। वो तो कभी नहीं, क्योंकि उसका चित्त तो कृष्ण के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। उसको इन इंद्रियों को सुख देने वाली कोई वस्तु
भी सुखी नहीं कर पा रही है, कर सकती नहीं। ये है भक्ति। इसलिए जो इन्होंने कहा है, योगी भक्त ने इसको जो इसको विषय जो अभी अध्याय में है वर्णित किए हैं, उनको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये भक्ति की महिमा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।